नमस्कार। हमारा आज का विषय है किसी व्यक्तित्व की पहचान कैसे की जाए। जवाब है, हर व्यक्तित्व की पहचान करना कोई अति मुश्किल कार्य नहीं होता। इसके लिए एक सजगता, धैर्य और ईश्वरीय गुरु कृपा की जरूरत होती है। जो भी व्यक्ति संपर्क में आता है, जैसे भी संपर्क में आता है, उसकी तरफ ये ध्यान देना होता है कि उसे गुस्सा कैसी बातों में आता है, उसे प्रेम कैसी बातों में आता है, और वह अगर कुछ ना समझ आने वाला होता है तो वह कब होता है। यानी कि तीनों बातों पर गौर रखना चाहिए कि व्यक्ति का स्वभाव सही किस समय होता है, गलत किस समय होता है, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि किन मामलों में और क्यों हो रहा है, जिन्हें कि उसकी आगे पीछे और मध्य तीनों की जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। यूं ही नहीं किसी के बारे में अनुमान लगा लेना चाहिए कि अगर किसी ने गुस्सा किया है तो वह गलत है। नहीं, गुस्से के पीछे की वजह दूर तक जानी चाहिए, यूँ कहें कि जड़ तक जानी चाहिए कि इस गुस्से को आने के पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि कोई कोई गुस्सा तो ऐसा भी होता है कि किसी ने वर्षों तक अपने सीने में संभाल कर रखा होता है किसी की बदीकियों को, और तब जाकर वह फूटता है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा, असहनशीलता की सीमा भिन्न भिन्न होती है। इस पर गौर भी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वह किसी को समझना चाहता है तो उसे ये सब देखना चाहिए। हर व्यक्ति अच्छा भी है, बुरा भी है और पाखंडी भी है। यानी कि हर व्यक्ति में तीनों तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति जो अच्छा है कैसे मामलों में अच्छा है और क्यों अच्छा है। यानी कि ये एक अच्छा होना पाखंड तो नहीं है। जो व्यक्ति बुरा है तो क्यों बुरा है, क्या ये बुरा होना पाखंड तो नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बुरा नहीं बनना चाहता तो वह बुराई से बचने के लिए पाखंड करेगा, और अगर कोई व्यक्ति सही में अच्छा है ही नहीं, वह तो अपने घोर स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अच्छा बनेगा। इसीलिए हर तरह से हर स्वभाव को परखने की कला होनी चाहिए। कला भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस व्यक्ति को अपना फोकस उस तरफ ले जाना चाहिए जहाँ कोई उसे प्रभावित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अप्रभावित कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्योंकि जहाँ भी ये प्रभावित और अप्रभावित जानबूझकर किया जाता है तो ये देखने लायक ही होता है, क्योंकि ये वर्तमान से संबंधित होता है, वर्तमान के कर्मों से संबंधित होता है। क्योंकि पूर्व जन्म और भूतपूर्व से संबंधित, जहाँ अपने भूतकाल से संबंधित जितना भी प्रभावित और अप्रभावित होता है वह तो कुदरती रूप में आता है, और वह तो हमारा लेना देना है जो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल ही नहीं सकता। उनके लिए व्यक्तित्व की पहचान करनी भी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा देन हमने देन ली हुई है किसी से, वे तो हमें देनी ही होगी। जो यूँ कहिए कि जो जैसा हिसाब है वह तो पूरा करना ही होगा, और हर हाल में करना होगा। सही हमने किया होगा तो हमें सही प्राप्त करते हुए खुशी महसूस हो रही होगी, और अगर हमने गलत दिया होगा तो उससे गलत को लेते हुए हमें दुख भी महसूस हो रहा होगा। क्योंकि हमने अपने सुख के लिए किसी को दुख दिया था, वह तो पलट कर ही हमारे पास आया है। जो जितना देना था, चाहे अच्छा दिया बुरा दिया, वह तो किसी न किसी तरह हमारे सामने आना ही है, कभी ना कभी तो आना ही है। मतलब जो लोग कहते हैं कि कुदरत, ईश्वर, न्याय अन्याय ये कुछ नहीं होता, वे ईश्वर से भी ऐसे बात करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, जहाँ पाप हो रहा है वह कहाँ है। उनसे पूछा जाए कि ईश्वर का भी समय होता है, किसी को कब सजा देनी है कब नहीं। जब किसी के कर्म
उन ईश्वर को काबू करने लायक लगेंगे तो वे उन्हें तभी ही सजा देंगे। मान लो आपके सामने आज 10 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से 5 अच्छी हैं, 5 बुरी हैं। जो अच्छी सामने आई है तो ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं, अभी देखो मैं ऐसे अच्छा भी करता हूँ। हाँ, इस इंसान ने जब अच्छा किया था मैं तब उसे अच्छा वापस नहीं कर पाया, इसीलिए मैं अब इस जन्म में तुम्हारे सामने अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि तुम भूल चुके हो कि तुम पूर्व जन्म में तुमने ये देखा इस व्यक्ति ने अच्छा किया परंतु इसे अच्छा प्राप्त नहीं हुआ। देखो अचानक भाग्य का खेल, मैं तब ऐसे ही खेलता हूँ और इस जन्म में इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया फिर भी मैं इसे अच्छा दे रहा हूँ। ऐसे पूरा आपके सामने पाप हो रहा है। आपको लगता है कि किसी ने कभी कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं कि उसे इतनी बड़ी सजा मिले। आपने अपनी आंखों से देखा होता है कि ये कोई निर्दोष है या किसी तरह का ऐसा कमज़ोर है जिस पर कभी किसी तरह का जुल्म होना ही नहीं चाहिए परंतु उसके ऊपर वो जुल्म हो रहा है। तो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि पिछले जन्म में आपने कहा था ये पापी पाप कर रहा है परंतु इसे सजा क्यों नहीं, क्या ईश्वर देख नहीं रहा? ईश्वर कहते हैं कि मैं देख जरूर रहा हूँ परंतु जब किसी का टाइम आएगा किसी के साथ न्याय करने के लिए मैं तब ही करूँगा। तुमने उस समय मेरे सामने सवाल किया था, आज मैंने तुम्हारे सामने ये घटना पेश कर दी है कि देखो मैं पापियों को ऐसे काबू करता हूँ। उस जन्म में काबू नहीं कर सका तो मैं इस जन्म में काबू कर रहा हूँ। देखो इसने जो निर्दोषों के साथ किया था आज ये निर्दोष है और इसके साथ वैसा ही हो रहा है। यानी कि अगर कोई हावी है उस पर जो कमज़ोर है, वह जब कमज़ोर होगा उस पर मैं तभी ही हावी होऊंगा किसी न किसी रूप में। मैंने तो किसी न किसी रूप में आकर अपना कर्म करना है। मेरी मुश्किल ये है कि मैंने किसी न किसी में प्रवेश करना है और फिर सजा देनी है। और जब मुझे कोई ऐसा कुछ दिखाई देगा जो बराबर का न्याय करने वाला होगा तभी मैं किसी में प्रवेश कर अपना न्याय आपके सामने पेश करूँगा। यानी कि आप अगर निष्पाप हैं, निष्कपट हैं और निष्पक्ष हैं तो आप साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि ईश्वर और कुदरत जो कर रहे हैं और जिस तरह कर रहे हैं वह बिल्कुल न्यायफुल चल रहा है। किसी तरह का आप कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकते कि किसी के साथ गलत हो रहा है जब मेरे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जो ऐसा इंसान होता है निष्पाप निष्कपट होता है उसे दिखाई दे जाता है कि मेरे साथ जो भी इस जन्म में हुआ है मुझे पहले ही ये लग रहा था कि ये मेरे साथ अन्याय है, ये मेरे साथ गलत है या ये मेरे मानने लायक नहीं है। जो भी हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं तो शुरू से लेकर अब तक सही ही करते जा रहा हूँ। परंतु जब वह सभी के सभी पापों से मुक्त होता है, पिछले सभी कर्मों से मुक्त होता है, तब समय का हर पल उसके लिए ऐसी फीलिंग्स लेकर आता है, ऐसी अचीवमेंट्स लेकर आता है, ऐसी अनुभूतियाँ लेकर आता है, ऐसे कुछ लेकर आता है कि व्यक्ति दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके मुख से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू के अलावा और कोई शब्द नहीं निकल पाता क्योंकि वह व्यक्ति साफ साफ देख रहा होता है कि अगर उसने इस जन्म में सभी अच्छे कर्म किए हैं तभी वह पिछले बहुत से कर्मों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो पाया है, जिसके कारण मेरी सजाएं घट गई हैं। मुझ पर अच्छे कर्म करने पर, अच्छी राह चलने पर ईश्वर ने कृपा की है। उन्हीं ने मेरी जान बचाई है, उन्हीं ने मुझे जगह जगह पर रखा है। आप मतलब ऐसी प्रशंसा करेंगे कि आप
खुद हैरान रह जाएंगे कि आप उस शक्ति की, जिसे कभी मानने से भी इनकार कर रहे थे, उसकी प्रशंसा करते जा रहे हो। आप खुद हैरान हो रह जाओगे जब आपको आपके जीवन चक्कर की सारी कहानी आपकी आंखों के सामने दोहराते हुए ईश्वर खुद दिखाई देंगे। आपको पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक की सिर्फ वे घटनाएं आपके सामने पेश कर देंगे जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न खड़े होंगे कि मुझे मेरे साथ इस जन्म में ये क्यों हुआ। सिर्फ वही सब कुछ दिखाई देगा जिस पर आप विचलित हुए थे, जिसका आपको आंसर चाहिए था, जिस पर आपने अगर भटक गए हैं तो ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया था। या अगर नहीं भटके तो आप बहुत खुश होंगे कि आपने वह सब कुछ देख लिया है जो आप देखना चाहते थे, क्योंकि आप दिशाहीन नहीं हुए, क्योंकि आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते ही रहे। आपने उन बातों पर गौर की थी जो मुक्त हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर अपना जीवन सफल किया है। मार्ग चाहे कोई भी हो, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का कोई धर्म है क्या है, कुछ कमजोर है, शक्ति बल है, या धन है या धनहीन है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस मतलब इस बात से है कि आप जितने अच्छे कर्म करते हो उतने अच्छे परिणाम पा जाते हो। आप जितने बुरे कर्म करते हो किसी के साथ, उतना बुरा आप पा जाते हो। अगर इन पर आपने गौर की होती है तो आपका जो जीवन लक्ष्य होता है उसमें आप विजय ही होते हैं। इतना ही नहीं, जो ईश्वरीय शक्तियों के सहारे चलते हैं वह सही मायने के अजय अभय और निर्भय होते हैं। क्योंकि अजय अभय निर्भय होने का मतलब ये नहीं है कि कमजोरों पर वार किया जाए, मार किया जाए। अजय अभय निर्भय भय होते हैं जो अपने भीतर के उन विकारों को मार जाए जो उन्हें कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो में सच्ची सुच्ची अनुभूतियाँ हैं, अनुभव हैं, एहसास और फीलिंग्स हैं। जो हमने देखा वही बयान किया है, सिर्फ सत्य और सत्य दर्पण ही है। सही लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।